हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल मेथड में जो हमारा बेसिक रूट निकालने का मेथड है। मेथड्स में से एक है रेगुलर फाल्सी मेथड, जिसको हम फॉल्स पोजीशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो लेट एल्फा बी द एग्जैक्ट रूट। यहाँ पर एल्फा जो है वह एग्जैक्ट रूट होगा इक्वेशन का। सपोज अगर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इक्वेशन अगर जीरो होती है तो उसके रूट भी जीरो होंगे। ठीक है, एफ एल्फा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि उसके रूट भी ज़ीरो होंगे। अब यहाँ पर सिग्मा जो है वो सिग्मा एरर को डिफाइन करता है। एरर का क्या मतलब है? जो एग्जैक्ट रूट जो हमारा लास्ट में निकल कर आता है उसका और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम एरर बोलते हैं। तो सिग्मा एन माइनस वन, सिग्मा एन प्लस वन, यानी कि जैसे जैसे सिग्मा एन माइनस वन से एन पहुंचा, यानी कि हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पहुंच रहे हैं। ठीक है, या प्रीवियस से आगे की ओर पहुंच रहे हैं, नेक्स्ट की ओर, यानी कि हम रूट के करीब आते जा रहे हैं। एरर हमारा कम होता जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अप्रोक्सीमेट रूट, विद द हेल्प ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन हमारे यहाँ पर कौन से होंगे? एक्स एन माइनस वन, एक्स एन प्लस वन रेस्पेक्टिवली, यानी कि हमारे जो अप्रोक्सीमेशन होते हैं, अप्रोक्सीमेशन 1 2 3 इस तरीके से। तो ये वो क्या होते हैं हमारे? एक्स एन माइनस वन, एक्स एन प्लस वन, इस तरीके से। अब सिग्मा एन माइनस वन इक्वल्स टू सिग्मा एन माइनस वन, यानी कि अगर हम जब एरर फाइंड आउट करते हैं तो हमारे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन और रूट के बीच का जो डिफरेंस होता है वह हमारा एरर होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमने भी देखिए ऐसे डिफाइन करा है, सिग्मा एन माइनस वन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस वन माइनस अल्फ़ा। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए एक्स एन माइनस वन की वैल्यू इसका कन्वर्जेंस निकालने के लिए। तो हम एक्स एन माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगी हमारी? एल्फा प्लस सिग्मा एन माइनस वन। इसी तरीके से हम देखें सिग्मा एन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एल्फा। तो जब हम एक्स एन की वैल्यू निकालेंगे अपना कन्वर्जेंस निकालने के लिए तो क्या आएगा? एल्फा प्लस सिग्मा एन। इसी तरीके से सिग्मा एन प्लस वन, एक्स एन प्लस वन माइनस अल्फा। ठीक, और यहाँ पर देखें एक्स एन प्लस वन की वैल्यू क्या होगी? एल्फा प्लस सिग्मा एन प्लस वन। ठीक है, एज वी नो दैट द इटरेशन फार्मूला फॉर रेगुलर फाल्सी, यानी कि अगर हम बात करें तो बेसिक फार्मूला जो होता है रेगुलर फाल्सी का वह क्या होता है? एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस, और ब्रैकेट के अंदर क्या होता है? एक्स एन माइनस अपॉन एक्स एन माइनस वन अपॉन एफ एक्स एन माइनस वन इंटू एफ एक्स एन। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला होता है हमारा रेगुलर फाल्सी मेथड का। अब पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स एन माइनस वन और एक्स एन प्लस वन, यानी कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की जो वैल्यू हमने निकाली थी उनको अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो एक्स एन प्लस वन की जगह क्या पुट करेंगे हम? ऊपर देखिए, एक्स एन प्लस वन की जगह हम पुट करेंगे एल्फा प्लस सिग्मा एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन की जगह क्या पुट करेंगे? एल्फा प्लस सिग्मा एन माइनस, अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस सिग्मा एन, ये किसकी वैल्यू है? एक्स एन की, माइनस अल्फा माइनस सिग्मा एन माइनस वन, ये किसकी वैल्यू है? एक्स एन माइनस वन की। अब माइनस का सिग्मा एन माइनस वन इसलिए हो गया क्योंकि माइनस साइन की मल्टीप्लाई अंदर हो गई, अपॉन एफ अल्फा प्लस सिग्मा एन, एक्स एन की क्या वैल्यू है? अल्फा प्लस सिग्मा एन माइनस एफ अल्फा प्लस सिग्मा एन माइनस वन इंटू एफ अल्फा प्लस सिग्मा एन। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ कुछ टर्म्स हैं जो कट हो रही हैं, यानी कि अल्फा अल्फा दोनों साइड सेम साइन का है, तो सेम साइन का होने की वजह से दोनों साइड ये कट हो जाएगा। और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आप देखिए अल्फा अल्फा, एक अल्फा प्लस का है और एक अल्फा माइनस का है, तो वो भी यहाँ पर कट हो गया। अब बाकी की रिमेनिंग टर्म क्या बचती है हमारे पास? सिग्मा एन प्लस वन इक्वल्स टू सिग्मा एन माइनस, ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एन माइनस वन अपॉन एफ अल्फा प्लस सिग्मा एन प्लस एफ अल्फा सिग्मा एन माइनस वन और ब्रैक इंटू एफ अल्फा प्लस सिग्मा एन। ठीक है, अब आप देखें जब ऐसी टर्म आ जाती है एफ अल्फा प्लस सिग्मा एन की जैसे, तो हम वहाँ पर टेलर सीरीज को अप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पर टेलर सीरीज को हम अप्लाई करेंगे। टेलर सीरीज का फार्मूला क्या होता है? एफ अल्फा प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू एफ अल्फा प्लस सिग्मा एन एफ डैश अल्फा प्लस सिग्मा एन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश अल्फा प्लस सिग्मा एन क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेग्लेक्टिंग सिग्मा एन स्क्वायर एंड हायर पावर,
अब सिग्मा एन स्क्वायर और हायर पावर जो होंगी इनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आप देखें क्या हुआ, जब हम इसको रखेंगे तो एन स्क्वायर और हायर पावर जो है उनको नेग्लेक्ट करना है यहाँ पर। तो अब देखिए एफ अल्फ़ा प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू 0 प्लस सिग्मा एन एफ डैश अल्फ़ा प्लस सिग्मा एन स्क्वायर अपॉन 2 एफ डबल डैश अल्फ़ा। ठीक है, इसको इक्वेशन हमने ए मान लिया। अब एफ अल्फ़ा प्लस सिग्मा एन माइनस 1 इक्वल्स टू सिग्मा एन माइनस 1 एफ डैश अल्फ़ा प्लस सिग्मा एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 एफ डबल डैश अल्फ़ा, इसको इक्वेशन बी मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बी में से इक्वेशन ए को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप देखें जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिग्मा एन एफ डैश अल्फ़ा प्लस सिग्मा एन। अब पहले हमने इक्वेशन ए को लिखा, सिग्मा एन एफ डैश अल्फ़ा प्लस सिग्मा एन स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फ़ा माइनस सिग्मा एन माइनस 1 एफ डैश अल्फ़ा माइनस सिग्मा एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 एफ डबल डैश अल्फ़ा। अब आप देखें यहाँ से एफ डैश अल्फ़ा वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं और यहाँ पर एफ डैश अल्फ़ा को कॉमन ले लेते हैं। एफ डैश अल्फ़ा को जब कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा टर्म, सिग्मा एन माइनस 1 प्लस अब एफ डबल डैश अल्फ़ा बाई 2 को कॉमन ले लेंगे रिमेनिंग टर्म में से, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिग्मा एन स्क्वायर माइनस सिग्मा एन स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखें यहाँ पर नेक्स्ट हमने क्या किया है कि एफ डैश अल्फ़ा सिग्मा एन माइनस 1 प्लस एफ डबल डैश अल्फ़ा अपॉन 2 सिग्मा। अब यहाँ पर देखें आप ऊपर वाली टर्म में आप देखें ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आप देखें सिग्मा एन प्लस सिग्मा एन माइनस 1, यानी कि सिग्मा एन को हमने क्या मान लिया ए और सिग्मा एन माइनस 1 को हमने क्या मान लिया बी। तो ये हमारी आ गई पॉजिटिव टर्म सिग्मा एन प्लस सिग्मा एन माइनस 1 और ब्रैकेट में क्या आ गया, सिग्मा एन माइनस 1, यानी कि जो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया। अब सिग्मा एन माइनस 1 इक्वल ब्रैकेट में एफ डैश अल्फ़ा प्लस एफ डबल डैश अल्फ़ा अपॉन 2। अब हमने क्या करा, इस पूरी टर्म में से सिग्मा एन माइनस 1 को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पे हमारे पास क्या बचता है, एफ डैश अल्फ़ा प्लस एफ डबल डैश अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा एन प्लस सिग्मा एन माइनस 1। ठीक, अब आप देखें यहाँ पर सिग्मा एन प्लस 1 इक्वल्स टू सिग्मा एन माइनस सिग्मा एन माइनस 1 अपॉन एफ अल्फ़ा प्लस सिग्मा एन माइनस एफ अल्फ़ा सिग्मा एन माइनस 1 एफ अल्फ़ा प्लस सिग्मा एन। ठीक है, अब हमारे पास यह टर्म आ जाती है। ठीक है, अब यह टर्म आ जाती है तो हम क्या करेंगे, इस टर्म में से देखें आप, ये दो टर्म हमारे पास सिग्मा एन और सिग्मा एन माइनस 1 जो टर्म है, अब यहाँ पर हमने एफ अल्फ़ा प्लस सिग्मा एन की वैल्यू को रखा, तो हमारे पास क्या आया, सिग्मा एन माइनस 1 ब्रैकेट में एफ डैश अल्फ़ा एफ डबल डैश अल्फ़ा, यानी कि हमारे पास प्रीवियस वैल्यू जो आई थी वह हमने यहाँ पुट कर दी है। तो एफ डैश अल्फ़ा प्लस एफ डबल डैश अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा एन प्लस सिग्मा एन माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पर आप देखें सेम टर्म है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इनको कट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखें सिग्मा एन प्लस 1 इक्वल्स टू सिग्मा एन माइनस, अब ऊपर तो 1 बचा न्यूमरेटर में, अपॉन एफ डैश अल्फ़ा, नीचे क्या बचा, एफ डैश अल्फ़ा प्लस एफ डबल डैश अल्फ़ा बाई 2 और ब्रैकेट में सिग्मा एन प्लस सिग्मा एन माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर भी बराबर जिसके जो एफ अल्फ़ा प्लस सिग्मा एन था, यहाँ पर भी हमने टेलर सीरीज लगा दी, तो क्या बचा, क्या हुआ हमारा, सिग्मा एन एफ डैश अल्फ़ा प्लस सिग्मा एन स्क्वायर अपॉन 2 एफ डबल डैश अल्फ़ा। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर हमने जब पुट कर दिए वैल्यूज़ को, तो अब डिनोमिनेटर को जब ऊपर लाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। तो आप देखें पावर -1 दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में, और सिग्मा एन एफ डैश अल्फ़ा प्लस सिग्मा एन स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इनटू में एफ डैश अल्फ़ा। अब अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम, अब हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देते हैं।
तो सिग्मा एन प्लस वन इक्वल टू सिग्मा एन एफ डैश अल्फा, ठीक है, की पावर माइनस वन, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या करा हमने, एफ डैश अल्फा को कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचा, वन प्लस एफ डबल डैश अल्फा अपॉन टू एफ डैश अल्फा और सिग्मा एन प्लस सिग्मा एन माइनस वन इस टर्म में से, ठीक है। देन एफ डैश अल्फा को कॉमन लिया, ध्यान रखिएगा, फिर सिग्मा एन एफ डैश अल्फा प्लस सिग्मा स्क्वायर एन अपॉन टू एफ डबल डैश अल्फा, ठीक है। अब नीचे क्या करा हमने, सिग्मा एन माइनस एफ डैश अल्फा, अब हमारे पास यहाँ पर वन प्लस माइनस वन, ठीक है, अभी वन से वन को कट करने के लिए किया गया है, तो एफ डबल डैश अल्फा अपॉन टू एफ डैश अल्फा सिग्मा एन प्लस सिग्मा एन माइनस वन, बाकी की सम एज इट इज उतार देंगे। अब यहाँ पर देखें आप, वन अपॉन एफ डैश अल्फा माइनस टू, सॉरी एफ डबल डैश अल्फा अपॉन टू एफ डबल डैश अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने जो रिमेनिंग टर्म्स थी उनको एज इट इज उतार दिया है। अब सिग्मा एन प्लस वन इक्वल्स टू सिग्मा एन माइनस सिग्मा एन प्लस सिग्मा एन स्क्वायर अपॉन टू एफ डैश अल्फा, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो सिग्मा एन अब यहाँ पर आप देखें सिग्मा एन प्लस सिग्मा एन स्क्वायर एफ डैश अल्फा एफ डबल डैश अल्फा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिग्मा एन की जो मल्टीप्लाई है वो हमने कर दी यहाँ पर, तो एफ डबल डैश अल्फा अपॉन टू एफ डैश अल्फा सिग्मा एन प्लस सिग्मा एन माइनस वन। अब नीचे आप देखें कि जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सिग्मा एन कट हो जाएगा, और दो टर्म्स यहाँ पर एक सी हैं, ये देखिए ये भी आपस में कट हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचेगी सिग्मा एन प्लस वन इक्वल्स टू एफ डबल डैश अल्फा अपॉन टू एफ डैश अल्फा सिग्मा एन माइनस वन, ठीक है। अब ये जो हमारे पास टर्म है एफ डबल डैश अल्फा अपॉन टू एफ डैश अल्फा सिग्मा एन माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पर जो सिग्मा एन है उसको भी हम, यहाँ पर सिग्मा एन माइनस वन जो है वो फिक्स्ड है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा फिर, सिग्मा एन प्लस वन इक्वल सिग्मा एन माइनस वन इक्वल टू सी। अब यहाँ पर देखें सिग्मा एन प्लस वन अपॉन सिग्मा एन इक्वल टू सी, यानी कि अब जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आएगा रेगुलर फाल्सी मेथड का, वह क्या आएगा, वन। तो स्टूडेंट्स इसको आप समझने के साथ साथ हाथ के हाथ करके भी देखिए, जब आप हैंड टू हैंड इसको करते रहेंगे सॉल्व, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।